फिर अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है। तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारी फौज के सामने। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रांग मुल्क होता। अब आए ना लाइन पे। इंडिया है कि हम लोगों ने अमेरिका को भी पाश किया हुआ है, इसराइल भी हमसे डरते हैं। अच्छा। हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जो स्टेटमेंट था कि इंडियन आर्मी के साथ पाकिस्तान आर्मी मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास जो टैंक है वो जंग लग चुका है और उसमें फ्यूल नहीं है, ना ही उनके पास वो हथियार है जो कि इंडियन आर्मी के साथ मुकाबला कर सके। तो ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो पर देखने वाले हैं कि पाकिस्तान पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम भारत के साथ लड़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी जो असला है, हमारा जो बारूद है वो भी कम है और हमारे टैंक्स इस कंडीशन में ना होने के साथ साथ हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? इस चीज़ में तो मैं खुद अपने राय से ये मशवरा देना चाहता हूँ कमर बाजवा साहब को कि अपना बयान वापस ले ले। और सबसे पहले तो हमारी फ़ौज दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, और दूसरे नंबर पे हमारी फ़ौज के साथ इस्लाम का कलमे का ताकत है, इस्लाम का सरबुलंदी के लिए है। तो ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये चीज़ें। दोबारा बाद में होगी इसकी फ्यूल का और इन चीज़ों का, ये तो पता नहीं कि कमर बाजवा साहब किस कंडीशन में ये बयान दे रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नामुनासिब लग रहा है। हमारे पास आर्मी के बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, हमारे पास हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बड़े ईमानदार और नेक और अच्छे बंदे हैं। हमारे पास उसका कोर कमांडर जो बैठे हुए हैं वो बड़े सीनियर लोग हैं। पता नहीं इसका ये बयान देने का क्या मकसद है। सर, उन्होंने 25 सहाफ़ियों को बुलाकर ये बात की है। बस ये तो हम लोगों को खुद समझ नहीं आता है। मुझे तो पाक फौज पे, पाकिस्तान के अवाम पे 100% भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ये तो इंडिया है कि हम लोगों ने अमेरिका को भी पाश किया हुआ है, इसराइल भी हमसे डरते हैं, और दुनिया की जो कौम है, जो मुल्क है, बाहर की मुल्क के जो हैं वो हमारे फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे टैंक्स भी फुल ऑप्शन में हैं, हमारे जहाज़ भी फुल ऑप्शन में हैं। हमारे पास अल्लाह पाक ने हमको इस्लाम की ताकत दी हुई है, कलमे की ताकत दी हुई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पहले तो लड़ना नहीं चाहिए। मैं तो यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि लड़ना ही क्यों है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें जंग की बातें करनी ही नहीं चाहिए, सुलह की तरफ आना चाहिए। पहले तो सबसे यही बात जो आपकी बात है ये बिल्कुल 100% सही है। हमें हमसायों से और दोस्तों से बिल्कुल तो लड़ना नहीं चाहिए। फिर अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है। तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारी फ़ौज के सामने। हमारे फ़ौज में बड़े अच्छे सीनियर अफसर बैठे हुए हैं, हमारे कोर कमांडर साहिबान और हमारे जो चीफ है, हमारे जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये दुनिया के माने हुए लोगों में से हैं। सर, अगर हम बात करें इंडिया की आर्मी की, तो इंडिया की आर्मी ना सिर्फ हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनका अगर हम बात करें वेपन्स की, मिसाइल की, तो वो हमसे ज़्यादा, उनके सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। हमने देखते हैं, हम आए दिन कोई ना कोई चीज़ वो लॉन्च करते रहते हैं, जंगी बेड़े, इवन तक यहाँ तक कि उन्होंने असला खुद बनाना शुरू कर दिया। और इवन के यहाँ तक कि हम बात करें, उन्होंने जो ब्राह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं रशिया के साथ मिलकर, उसे दूसरी कंट्रीज ख़रीदना भी चाह रहे हैं। एक से बढ़कर एक मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक असला वो तैयार कर रहे हैं, जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया हमसे इन चीज़ों में बहुत आगे है?
सबसे पहले तो ये बात मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में नेटो की हुकूमत आई, वहाँ पे दुनिया के जो सुपर पावर तो हम अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान हैं, इस पे हमारा यकीन है। सबसे पहले तो हमारा सुपर पावर अल्लाह है, और अल्लाह के बाद जो ये लोग आए थे जिस ज़ोर से अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के तालिब एक मोटरसाइकिल और एक कलाशनकोव पे लड़े हैं, 21 मुमलिकतों को नेटो को शिकस्त दी हुई है। हमारी फ़ौज तो दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, हमारे तैयारी भी बिल्कुल अपडेट है, हमारे टैंक्स भी अपडेट्स है, हमारे मज़ाइल भी अपडेट्स है, हमारे पास अच्छे मज़ाइल हैं, बड़े दूर तक मार करने वाले मज़ाइल। चलिए मैं ये आपकी बातें सारी मान लेती हूँ, लेकिन जब हमारे आर्मी चीफ 25 सहाफ़ियों को बैठकर ये बात कहेंगे तो बात सिर्फ 25 सहाफ़ियों तक नहीं महदूद रह जाती, पूरे मुल्क में फैलती है। तो आप फिर क्या कहेंगे जब हम कहते हैं कि हमारी आर्मी सबसे बेस्ट है, हमारा हर वेपन जो है वो अपडेटेड है, तो फिर ये हमारे आर्मी चीफ जब इस तरह की बातें करेंगे कि हम इंडिया से लड़ने की हालत में ही नहीं है, तो फिर किस तरह का इमेज जाएगा पूरी दुनिया में? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के बारे में जो भी है, अगर ब्यूरोक्रेसी में है या सिविल में है या फौज में है, इस तरह बंदे की बात करने से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सियासतदान करते हैं तो उसका इंक्वायरी होना चाहिए। पाक फौज इस तरह एक इदारा है कि इसमें किसी को मदाखलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की और हमारे आवाम की सर के ताज है। अगर सर पे ताज ना हो तो सर बेमाने रह जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी है फौज से हो, जुडिशली से हो, जिससे भी हो, वो एक बात मुझे काजी फाजीसा की बड़ी याद है। उसने बोला था कि तनकीद इदारे पे नहीं करना चाहिए, तनकीद बंदे पे करना चाहिए। इदारे में हर किस्म के आदमी आ सकते हैं। एक इदारे में जुडिशली को हम ख़राब कहते हैं, जुडिशली सब ख़राब नहीं है। हम फ़ौज को ख़राब कहते हैं, फ़ौज मुकम्मल ख़राब नहीं है। फ़ौज में 2 बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, बाकी हमारी फ़ौज दुनिया की पावरफुल फ़ौज है, और दुनिया ने मानी हुई है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे है, पाकिस्तान का फ़ौज। हम दुनिया को ये बात सिखाते हैं कि हमारे साथ क्या कोई कर सकता है। तो उसकी ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि हमारे ऊपर हमारे पास कलिमे का ताकत है, हमारे पास मुसलमान का ताकत है सबसे पहले, फिर हमारे साथ दोस्त मुल्कों ने जिस तरह तुर्की है और बाकी मुल्क सऊदी अरब है, इन मुल्कों के मुसलमानों के हमारे साथ दिल धड़कते हैं। तो हम लोगों को तो पहले इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। तो हम बाजवा साहब को, मैं ये पैगाम अपने तरफ से बाजवा साहब को देना चाहता हूँ कि बाजवा साहब थोड़ा सोच समझ करके बयान देना चाहिए। सर आपका नाम? अली। सर पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ना तो हमारे टैंक्स इस कंडीशन में हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? ओबियसली आर्मी चीफ हैं वो, आर्मी चीफ उन्होंने एज आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। उनको आइडिया है, बेहतर आइडिया है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ये बात अगर हम इसको इस वे से लें कि ये हमारी आर्मी इस वीक है, तो फिर तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात है। लेकिन उन्होंने इस वे में इसको बात को नहीं किया। हम एज एन आर्मी या एज अ पाकिस्तानी हमें इस बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती। और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं, उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ें और उस मुल्क के साथ लड़ाई करें जो मुल्क ऑलरेडी एक वीकनेस का शिकार है, एक इकॉनमी जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमारे पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करेगा। तो पाकिस्तान को इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, और वो सॉरी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरीके से बेहतर करें। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे लोग जो हैं वो काम नहीं करते, हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर, ताकि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। सर अब कहा जा रहा है कि कमर जावेद साहब की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है हमारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की, और ऐसे जो हमारे जर्नल हैं उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मार्शल कर लेना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट दे देते हैं बगैर किसी लॉजिक के। हम ये सोचते नहीं हैं कि हमारी कंडीशंस क्या हैं, तो हम बगैर किसी लॉजिक के, बगैर उसके ऊपर रिसर्च किए हम डायरेक्टली जजमेंट दे देते हैं कि उनको हम कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। हालांकि वो एक आर्मी चीफ है,
उनको पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, उन्होंने एक पूरी आर्मी को लीड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी एक हमारे पाकिस्तानी पर्सन जो भी एक इतनी अच्छी जगह से रिटायर होके गए हैं, हम उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दें। सर यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि ऐसी क्या वजह है कि जब कोई बंदा अपने ओहदे पर होता है तब तो हम उसको बड़ी इज्जत देते हैं, उसका एक मकाम होता है, लेकिन जब जैसे ही वो बरतरफ होता है या रिटायर होता है तो उसके कट्टे छिट्टे खुलना शुरू हो जाते हैं, भाई इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, उसने वो भी किया। जब वो अपनी सीट पर मौजूद होते हैं तब इस तरह की चीज़ें सामने क्यों नहीं आती? हाँ, ये तो अब हमारा सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गया हुआ है कि हमने सीट को सलाम करते हैं। जब नवाज़ शरीफ हुकूमत में होते हैं तो हम कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ही सब कुछ है, जब इमरान खान हुकूमत में होते हैं तो इमरान खान ही सब कुछ है। पावर, ये सारी गेम है पावर की। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क का सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ पावर ओरिएंटेड लोग हैं, जिसके पास पावर है उसके पीछे भागते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जिस तरह हमारे साबिक आर्मी चीफ ने बोला, जनरल बाजवा साहब ने, कि हम इंडिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, हमें इंडिया के साथ सुलह करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रही है और हम अभी भी इस सूरत हाल में इन्हीं बातों पर हम बहस कर रहे हैं कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, हमारी आर्मी ज़्यादा है या उनकी आर्मी ज़्यादा है, हमारे पास असला ज़्यादा है या उनके पास असला ज़्यादा है। हम इसी जो है वो कश्मकश का शिकार है और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बेसिकली हमें दुनिया ने इन कामों पे लगा दिया है हमें और कमज़ोर करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। जो मुझे खुद ऐसा लगता है वो ये कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो मुसलमान कभी हुकूमत में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा पैच रह गया हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन ही गलत था पाकिस्तान और इंडिया को आपस में सेपरेट करने का। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी। उनकी ये सोच ही नहीं है, वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की। हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया होगा। देखिए ये जो पहला वाला चाचा था उसका थोड़ा दिमाग स्क्रू ढीला है लगता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। ये पाकिस्तानी तो है ऐसे ही, इनको कुछ मालूम करना ही नहीं है, क्योंकि इनका जो आर्मी चीफ जो थे वो जो बोल रहे थे, इनका बयान उनसे भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका कहना है कि आर्मी चीफ को वैसा नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल वैसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो कुछ देखे होंगे, कुछ स्टडी किए होंगे, कुछ उनको मालूम होगा, वो आर्मी के चीफ रह चुके हैं तो उनको पता होगा, इसीलिए वो इस तरह का बयान दिए ना। तो और भी एक बात है, पाकिस्तान जो जिस तरह का डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, बर्बाद हो चुका है, इस वक्त इंडिया के साथ मुकाबला करने की सोचना ही भी तुम्हारे लिए बहुत मतलब बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानियों का नेचर ही वैसे ही है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा इसी में ही ये लोग, इनका जो पैदाइश ही इसी में ही हुआ है और ये लोग और कुछ सोच ही नहीं सकते। किसी ने अगर कह दिया तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है, तुम लड़ नहीं सकते, तो बहुत दिक्कत हो गया। तो ये जो चाचा जी थे, इनका कहना है कि हमारे आर्मी के पास वो आर्मी है जो दुनिया मानता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और हमारे आर्मी के पास वो पावरफुल मिसाइल है, ये है वो है। इंडिया हमारे पास क्या है? इजराइल को हम मात दे दिए, हमें दुनिया भर मान रहा है, और इंडिया हमारा क्या कर सकता है? इंडिया हमारे पास क्या है? तुम्हारे पास इंडिया क्या है? ये 1990 या 1975 का जंग नहीं है। आज जो 2023 या अब का जो सिचुएशन है ना, अब अगर इंडिया के साथ लड़ोगे तो पता चलेगा कि इंडिया क्या है। और 4 बार तो तुम हार चुके हो, फिर भी अकल नहीं आ रहा है। बेवकूफ़ो, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी इस तरह का बात करते हो। तुम्हारा आर्मी चीफ अगर ऐसे बोल रहे हैं, उनके पास कुछ रीज़न होगा, वो कुछ रिसर्च किए होंगे, उनको एक्चुअल फैक्ट मालूम होगा, इसीलिए इस तरह का बयान देते हैं। और जो पाकिस्तान का कंडीशन है, इसकी वजह से
न्यूट्रल रहना ही तुम लोगों के लिए बेहतर डिसीजन होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे आर्मी के पास बहुत ताकतवर आर्मी है, ये है वो है, आ जाओ लड़ने के लिए। तुम्हारा अगर इतना हिम्मत है तो इतना खाओगे, मतलब 4 पुश्तों के तक उठ भी नहीं पाओगे। लेकिन इन बेवकूफ़ों को समझाएगा कौन? ये तो ऐसे ही हैं। और रही बात वो जो दूसरा भाई था बाद में, उसका जिस तरह का कहना है वो थोड़ा समझता है कि अगर आर्मी चीफ ऐसे बयान दिए हैं तो उसका कुछ रीज़न होगा, वो कुछ एनालिसिस किए होंगे। तो ये समझना चाहिए हर पाकिस्तानी को। लेकिन हर पाकिस्तानी खुद में एक जज है, वो जजमेंट दे देते हैं फटाफट। अगर कोई पावर में रहता है तो उसके बारे में गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि डंडे के साथ पिटाई होगा और जाकर ठोकेंगे। तो वो उनके बारे में जब पावर में होते हैं कोई बड़े पद में, तो उसके टाइम पर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि लग जाएगा। लेकिन बाद में अगर वो कुर्सी से उतर जाता है, तब उसके बाद उसके पीछे बहुत कुछ यहाँ पर बोला जाता है। ये ऐसा ही होता है, ये पाकिस्तान में ये सब कॉमन है। तो ये जो हालत है पाकिस्तान का, यही है पाकिस्तान डूबने के कारण, आज बर्बाद होने के कारण यही है। जो आवाम है, जो जाहिल आवाम है, जो अनपढ़ आवाम है, जो कुछ सोचता है ना, कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन हर किसी के ऊपर बयान देने के लिए, जजमेंट देने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर इन लोगों के पास वो ताकत होता तो क्या इनके आर्मी इस तरह का स्टेटमेंट दिए होते? तो आपका क्या जवाब है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।